आइए आज मकर राशि के लेकर वीडियो बनाते हैं आपके लिए। और अष्टोधारा में से शर्मा आपका सह दिल अभिनंदन करती हूँ। जो मेरे आशा करती हूँ मेरे चैनल के जो सब भाई बहन और बच्चे सब स्वस्थ होंगे। चलो आइए जानिए, आपको बिल्कुल डीपली से हम बताएं मकर राशि वालों। आपको मैं सारा डीपली में बता रही हूँ। और जो मकर राशि है वो उस बहुत ज़्यादा परेशानी में चली आ रही है, उससे कोई काम नहीं बन रहे, बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा रिश्तों की तरफ से परेशान, नौकरी की तरफ से परेशान, पैसों की तरफ से परेशान, इन्वेस्टमेंट की तरफ से परेशान। हर तरफ से आपको आलोचना और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है मकर राशि। इसलिए आप घबराए नहीं, जब आपका इम्तिहान शनिदेव ले रहे हैं। शनि देव जब इम्तिहान लेते हैं तो बिल्कुल इतना लेते हैं कि इंसान को सभी रिश्तों को तोड़ करके छोड़कर अकेला कर देते हैं। जब तक आप सब अकेले नहीं होंगे और सब पर आप आस नहीं छोड़ेंगे, सभी के ऊपर आस छोड़ देंगे, तभी आपकी बाजू पकड़ते हैं शनि देव, तब तक नहीं पकड़ते। और जो मकर राशि है, आप के लिए जो राहु राहु ग्रह है आपके लिए, वो एक दो तीसरे चरण में गोचर करने जा रहे हैं हाउस में। जब गोचर करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ वो देकर जाएंगे। वो अपने सातवें नक्षत्र में, खुद अपने नक्षत्र में विराजमान है राहु। जब राहु अपने नक्षत्र में विराजमान होगा तो वो आपको कुछ बिल्कुल देकर जाएंगे। और इसलिए आपको नए नए आपके स्रोत खुलेंगे। और धन वाणी का जो स्थान है वो तीसरा स्थान है, जो दूसरा धन लाभ का है, तीसरा वाणी का है, खाने पीने का है। तो इसके लिए सभी सभी आपको, जैसे आपकी वाणी पर आप थोड़ा नियंत्रण रखें, वाणी पर ध्यान रखेंगे। राहु को एक गुस्सा चढ़ा देते हैं कि अभी गुस्सा आ जाता है, कि अरे नहीं आता, तो गुस्से को थोड़ा शांत रखेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। ये आपके लिए नए नए स्रोत खुलवाएंगे और नए नए काम लेके आए। कहते हैं ना, राहु ग्रह तो इंसान को फर्श से अर्श तक ले जाते हैं, जब वो बिगड़े तो अर्श से वो नीचे फर्श पर गिरा देते हैं। इसलिए हमने अपने राहु को बिल्कुल कंट्रोल में करके रखना। मकर राशि वाले आप समझदार हैं। और आपके परिवार की तरफ से आपको तनाव मिल रहा था, बहुत ज़्यादा परेशानी का था। अब नौकरी की तरफ से और व्यापार कर रहे थे उसकी तरफ से तनाव था, अब सब तनाव आपका दूर होने वाला है। जो राहु है वो लालच ग्रह है, वो भरम है, वो बहुत ज़्यादा भरम देता है, लालच देता है आपको भी। शॉर्टकट मत अपनाना। जब आप शॉर्टकट अपनाएंगे वो लालच देंगे, इन्वेस्टमेंट का आपको लालच देगा वो ग्रह। किसी ना किसी रोग में आप में दिमाग में आएगा, मैं शॉर्टकट से जल्दी पैसा कमा लूँ, तो उसमें परेशानी देगा। शॉर्टकट देके लालच देके इंसान को नीचे गिराते हैं। आप कभी लालच में मत आना किसी के। और जो है जो इतना भ्रम पैदा कर देता है, और क्योंकि अपने सतभिषा नक्षत्र में आ रहा है, खुद इसका नक्षत्र और ज़्यादा मजबूत होगा इसका नक्षत्र। तो ये आपको जो नक्षत्र है अपना राहु है, वो जो है वो एक टेक्नोलॉजी है, वो रिसर्च है, वो रिसर्च काम करते हैं, रिसर्च में काम कर सकते हैं। उनको ज़्यादा फायदा मिलने को देखे, जो टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में और रिसर्च कर रहे हैं कुछ साइंस का, तो उसमें भी उसको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। कोई आईटी कंपनी में है जो मकर राशि वाले, उनको भी फायदा देखने को मिलेगा। और मकर राशि के लिए शनि एक ट्रांसमिशन है एक तरह का। जैसे कि 29 मार्च से लेकर के 2 अगस्त तक के जो तीनों चरणों में जो जाएंगे, तीनों चरणों पे इनका असर होगा, तीनों हाउसों में। और 31 मई से लेकर 2 अगस्त तक जो तीसरे चरण में रहेंगे। और इसमें आपकी जो आपकी सोच बढ़ेगी पैसे की, और सोच बड़ी होगी और पैसे कमाने का प्लानिंग कर पाएंगे। और आपको लाभ का लाभ मिलेगा, आपको खतरा लाभ करना मिलेगा। और आपके हालात बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों की सलाह लेकर ही काम करना, कहीं खतरे में गलत पैसे मत इन्वेस्ट कर देना। और सलाह लेकर ही काम करना, किसी की सलाह मत लेना, अपने अपने दिमाग से काम लेना। आप सलाह उस इंसान की लेना जो आपका बिल्कुल विश्वास पात्र होगा, बिल्कुल विश्वास पात्र होगा। और जल्दी पैसा कमाने का जो राहु होता है, जो जल्दी पैसा कमाने का ना बहुत ज़्यादा भरम देता है कि जल्दी पैसे से हम अमीर हो जाएं। तो आपने जो ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं आपने करनी। और वाणी का प्रभाव भी आपने ठीक रखना है। और कहते हैं ना, आप वाणी जो होती है वो लोगों को प्रभावित करती है। जो आपके अंदर भाव, जो जब अपने दूसरे भाव में आएंगे, जो अंगारक जो भी बना रहता है कि यार राहु जो होता है अंगारक जो बनाता है, आपको गुस्सा आ जाता है, कुटता जाती है आपके अंदर वाणी में, बहुत ज़्यादा कठोरता जाती है कि यार बहुत ज़्यादा आप सही बोल पाते हैं कि यार कठोर हो जाते हो। तो इसलिए आप जरा वाणी पे थोड़ा नियंत्रण रखते हैं। कहते हैं ना, शब्द धन भी डाला जाता है। बात करने से किसी के साथ सुलझा, कोई उलझा हुआ काम भी होता, शब्द जो आपके होते हैं वो सुलझा काम भी आपका उलझ जाता है। उलझा काम होगा, शब्द सही होगा तो वो सुलझ जाता है। शब्द विवाद भी है, शब्द धन भी है। तो अब शब्दों का जरा ध्यान से आप उपयोग कीजिए, जो भी शब्द बोल रहे हैं जरा ध्यान से बोलिए। और आर्थिक सुधार होगा, और परिवार में भी आपका सुधार होगा, और आर्थिक सुधार भी होगा। परिवार का जो माहौल था वो भी बढ़िया होगा। और जो पैसे की मतलब प्रॉब्लम थी आपकी, वो भी आपकी सुलझेगी। और विरासत में जो आपका विवाद चल रहा था, झगड़े में जो विरासत में आपकी जायदाद थी उसका भी सुलझेगा। और मार्च और मई में आप ध्यान रखेंगे खाने पीने का,
आपका ध्यान रखेगा कि खाने पीने का अगर सेहत ना खराब हो, जब ध्यान रखेंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा। और आप बेहतर बोलते हो और बेहतर बोलने की आपके अंदर कला भी है। और 29 मार्च से लेकर के 31 मई तक आप मतलब कि आप का जो नक्षत्र है वो उसके नक्षत्र घर में देखेंगे तो राहु बादशाह भी है और आपको बादशाह बनाकर भी छोड़ेगा। और अंत में सफलता 31 मई और 2 अगस्त के पहले चरण में है। और जब जो है 31 मई से लेकर 2 अगस्त में पहले चरण में आ जाएंगे और 29 मार्च से 31 मई तक वे दूसरे चरण में होंगे। और उसमें तब आपको वाणी का ध्यान रखना पड़ेगा ना, जो दूसरा गया है वो वाणी का है, बोलने का है, गलत बात का है, उसका ध्यान रखें आप। और जब ये आ जाएंगे पहले चरण में आ जाएंगे तो उसमें आप झूठ मत बोलना, झूठ बिल्कुल गलत बात नहीं करनी और विवादों में आप बिल्कुल नहीं फंसना किसी के। और गुस्से में भी जब हो तो तब भी अपने बोल बानी का थोड़ा सा नियंत्रण रखें। राहु खराब होता है, राहु खराब कर देता है, राहु बढ़िया भी करा देता है और राहु खराब भी करा देता है। इसलिए आप बढ़िया बोलेंगे और बढ़िया उपाय करेंगे तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। आपको बिल्कुल परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि राहु जान के भ्रमित करेगा, जान के आपको परेशान करेगा कि आपको अपने नक्षत्र में बैठा। जब कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र में बैठता है, जैसे आप अपने घर में बैठे हो तो आप कितने आराम से और परेशानी से बेफिक्र होकर बैठते हो। आप जब दूसरे घर में बैठते हो तो बड़े ध्यान से बैठते हो। तो ऐसे ही जो राहु अपने घर में बैठा है वो तो कुछ भी मनमानी करवा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए आप बिल्कुल आपकी कटुता और वाणी में थोड़ा नियंत्रण रखेगा और बिल्कुल लालच में नहीं किसी का फंसना। वो सीधे पैसे कमाने वाला शॉर्टकट वाला रिश्ता आपने बिल्कुल नहीं अपनाना। जब तीसरों चरणों में, तीनों चरणों में देखेंगे राहु जब आएंगे आपके, तो ये आपको बिल्कुल फल देकर जाएंगे। 31 मार्च से लेकर के 2 अगस्त का जो पीरियड है आपका बहुत ज्यादा बेस्ट है। सिर्फ शर्त एक है कि सिर्फ आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए और बिल्कुल नियंत्रण रखेंगे। और गुस्सा आ भी जाए तो आ जाता है, कह रही आना नहीं, राहु ही चढ़ा देता है आपको किसी छोटी सी बात पे। तो आपने बस बात याद रखनी है कि मुझे गुस्सा चढ़ाएगा, राहु मुझे भ्रमित कर रहा है, मुझे वो इंसान के थ्रू शब्द कहा करके मुझे भ्रमित कर रहा है। मैंने गुस्सा नहीं करना, बस अपने मन को और अपने हाथों को ऐसे मजबूत कर लीजिए कि मैंने गुस्सा नहीं करना। अपने आप आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। 2 मिनट अंदर लंबी सांस खींचिए, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। आप गुस्से को शांत कर लेना और कोई भी काम बिल्कुल धैर्य से करना और बिल्कुल अपने दिमाग से चलना। आप किसी के लालच में शॉर्टकट में मत आना, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। जो आपके लिए परिवार के लिए भी, जैसे आपके लिए बेस्ट है, जो परिवार में विवाद चल रहे थे उसके लिए बेस्ट है। यदि आप बाहर नौकरी में नौकरी करना चाहे, बदलना चाहे, यह समय आपका 31 मई से लेकर 2 अगस्त का बिल्कुल बेस्ट है। व्यापार में भी आपका वृद्धि हो गई। यदि आपके बाहर में बोर्ड लगाना चाह रहे हैं, फाइल लगाना चाह रहे हो, वो फाइल भी लगा लीजिए, फाइल भी आपके लिए बेस्ट रहेगी। और पीआर लगाना चाहे पीआर भी लगा सकते हैं। आपको फाइल जो बाहर है उनकी पीआर के लिए फाइल लगानी है वो भी लगा सकते हैं। आपके स्वास्थ्य भी आपका बिल्कुल बेस्ट रहेगा और ठीक रहेगा। आपका घर में माहौल रहेगा। जो बच्चों की शादी नहीं हुई उनकी शादी के जो होगा, जो बच्चों ने टेस्ट दिए भरने हुए हैं उनके टेस्ट होने के भी क्लियर है, उनकी पढ़ाई की तरफ भी, उनकी पढ़ाई भी उनके लिए बेस्ट रहेगी। थोड़ा सा आलस आ जाता है बच्चों का पढ़ाई में, और पढ़ाई में जो आलस कर लेते हैं कि आज नहीं, सुबह नहीं शाम को पढ़ लूंगा, शाम को नहीं सुबह पढ़ लूंगा, वो भी जरा ध्यान रखें कि हमने आलस नहीं लेकर आनी और अपना पढ़ाई की तरफ ध्यान दे। थोड़ा सा आलस को आप छोड़िए। आपके अंदर आलस का काम करेंगे तो करने लग जाते हैं, नहीं करेंगे तो नहीं करते। इसलिए अब आप इसका फायदा उठाना, आपने बस काम पर ध्यान देना। आपको छोटी भी नौकरी मिल रही तो छोटी की तरफ ही ध्यान दे देना, किसी की तरफ मत सोचना कौन क्या सोच रहा है। क्योंकि छोटे से छोटे छोटे कदमों से इंसान, हम जब आप बच्चे होते हैं तो छोटे छोटे कदमों से होकर के आगे बढ़ते हो, फिर तभी बड़े कदम होते हैं ना। तो इसलिए घबराने नहीं। छोटी चीज़ से हम बड़ी चीज़ तक पहुंच सकते हैं, बड़ी से छोटी पर आना तो मुश्किल होता है, लेकिन छोटे से बड़ी में जाना बड़ा आरामदायक होता है। इसलिए आप घबराए नहीं, आपके लिए बहुत बढ़िया समय है, पेड़ है। शनिदेव कभी नुकसान नहीं देते, आपको चेहरों के दिखाते हैं। और मैं वैल्यू शनि ग्रह कभी खराब नहीं होता, शांत होता है शनि ग्रह, कभी परेशान नहीं करता। तो आप धैर्य बनाए रखें। और शनिदेव को मजबूत करने के लिए आप इस उंगल में नीले धारण कर सकते हैं, नीलम भी धारण कर सकते हैं और नीली भी धारण कर सकते हैं। जो मेरी बहन है वो खब्बे हाथ की इस उंगल में धारण कर सकती हैं। जो भाई है वो मेरे इस उंगल में धारण करें। नीली भी कर ले, चांदी में भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। नीलम भी है, अपनी समर्था के अनुसार नीलम करोगे तो थोड़ा महंगा होता है, नीली करेंगे तो थोड़ा सस्ता होता है। तो ठीक होता। सस्ते और महंगे की बात नहीं होती, बात अपने विश्वास की होती है। अभी कहते हैं ना, धन्ना जट ने पत्थर से भी भगवान पा लिए थे। तो जो पुजारी थे वो मूर्ति में से नहीं पा सके, गल भाव की होती है। आप भाव रखें, जैसे आपके भाव होंगे वैसे ही फल मिलता है। इसलिए मैं उम्मीद होगी आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मुझे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और जानने के लिए राधे राधे।